प्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट किए जाएं जो किन्हीं वजहों से आज अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में या फिर ऐसे ही अपने रडार पर रख सकते हैं। ट्रेड वगैरह का आइडिया नहीं है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है बड़ा फ्लैट सी ओपनिंग होगी, हल्का इन रेड पर लार्जली फ्लैट ओपनिंग है ये। भाई हैंडओवर दिक्कत वाला नहीं था, हैंडओवर यूएस से ठीक ठाक है। यूएस के मार्केट वापस तेजी के मूड में आए हुए हैं। फ्लैट से 2/3% उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। गेंस को फ्राइडे को नैस्डैक ने लीड करा। हाँ, आज सुबह का जो फ्रेश डेवलपमेंट है वो है चाइना से। वो लगातार कोई ना कोई स्टेप्स उठाए चले जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स करे चले जा रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, थोड़ा सा पुश देने के लिए। तो आज सुबह वो उन्होंने अपनी दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, उसमें ये फ्रेश अपडेट आता हुआ। हालांकि बहुत उत्साहित खुद चाइना के बाजार हो उस स्टेप से ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट हमने देखा था एशिया में, चाहे वो शंघाई का बाजार हो, इवन हैंगसेंग का मार्केट हो, लार्जली इन रेडी शुरुआत हुई थी। अरे इसको मूव करके दिखाइए तो एशिया का मार्केट। तो ये है इस समय की सुबह ताज़ा तस्वीर। तो देखते हैं वीरू के पास चला जाए और समझा जाए पिछले हफ्ते की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का कोई मायने, क्या अप्रोच रखें, अब क्या लग रहा है बाजार का डेटा पॉइंट्स और बाकी वेरिएबल्स देखते हुए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, अभी भी हम थोड़ा डाउटफुल और अनप्रेडिक्टेबल और लेस कन्विक्शन वाले जोन में हैं। हमने जो शुक्रवार को लो लगाया वो एक मीनिंगफुल लो है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस आज नहीं, आज से 1 महीने बाद मालूम चलेगी फॉर इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल जोन में हैं। कन्विक्शन आशीष, मैं पिछले 2 हफ्तों से प्रयास कर रहा हूँ एक अच्छा क्लोज देखने की 25,050 के ऊपर, वो अब तक नहीं मिल रहा। 25,050 ऑन डेली वीकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब तक वो रिगेन नहीं हो रहा है, आपको जो ट्रेड का लॉजिक रखना है ना, वो दिशा के अनुरूप रखना है। वीकनेस है, वीकनेस को प्ले करिए, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को प्ले करिए। हाँ, एक अच्छा 20 मेगा का बेस हमने क्रिएट किया है शुक्रवार को, और बहुत ही मीनिंगफुल रिकवरी में अगर योगदान किसी ने दिया है तो वह है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पर व्यू अच्छा है आशीष, जब तक हम 51,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर स्टेबल हैं। सो जो कोई ट्रेड की सोच है आपको, उसमें थोड़ा सा हम सहायक बन सकते हैं, कोई ट्रेड नहीं दे रहे हैं, बट अभी भी आशीष अनप्रेडिक्टेबल जोन में है। और स्विंग कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर हासिल कीजिए, चुपचाप एक छोटा सा स्विंग लेकर बाहर निकल जाइए आशीष। चलिए, ये है मार्केट्स का व्यू। कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं। पहले तो नतीजों में बट ऑब्वियस था एचडीएफसी बैंक मेंशन करना। अब देखते हैं कैसा बिहेव करेगा, लेकिन नतीजों से कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसे ही नतीजे हैं। एनआईएम्स लार्जली सीक्वेंशली एकदम फ्लैट है। मेरे ख्याल से 3.47 थे लास्ट क्वार्टर और इस बार आए 3.46, एकदम बैंग इन लाइन फ्लैट एनआईएम्स हैं। बाकी हर चीज स्टेडी है। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, और मेरे लिए बाकी सब डेटा स्क्रीन पे चल रहे हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो कह रहे हैं कि हम ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे सिस्टम को। अब जो साल आने वाला है FY26, हम शायद सिमिलर ग्रोथ रेट्स जो सिस्टम डिलीवर कर रहा होगा हम भी डिलीवर कर रहे होंगे, और FY27 से हम सिस्टम से वापस स्ट्रॉन्गर ग्रोथ डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। तो होप जो है सबकी कि आने वाले दिन एचडीएफसी बैंक के अच्छे रहेंगे। ये थोड़ा सा ट्राइंग पीरियड है, मैनेजमेंट भी उस बात को हाईलाइट करता हुआ 27 ऑनवर्ड्स बढ़िया ग्रोथ चैनलाइज होगी, सिस्टम से बेहतर ग्रोथ डिलीवर करेंगे। और मेरे ख्याल से हम FY25 के सेकेंड हाफ में आ ही गए, FY27 के हम अनुमान को फैक्टर इन कर रहे हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को ग्रीन रखता हूँ आज के लिए। हालांकि ये झूल रहा है बहुत टसल जोन में बुल्स और बियर्स के बीच में, पर अच्छे नतीजों से कोई कंप्लेंट नहीं मुझे, इसीलिए। और बल्कि ऐसा लग रहा है जो हम लोग भरोसा कर रहे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री वहीं ले जा रही है, तो कॉन्फिडेंस शायद स्ट्रीट का बढ़ना चाहिए। मैस्टेक दूसरा है, पर इसका इशू ये है
कि ये स्टॉक ताबड़तोड़ चला भी हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, आईटी अच्छा आउट परफॉर्म वैसे भी कर रहा है। मैस्टेक के नतीजे बहुत अच्छे हैं, स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो अलग बात। आय क्यू ऑन क्यू 6.5% का जंप, इबीटा 15.5% का उछाल, आय 6.5%, इबीटा 15.5%, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड हुए बढ़िया। इसके केस में 125 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन और मुनाफा 80% का जंप दिखा रहा है। वो देखिए, मैंने कहा था रिजल्ट से पहले चला बहुत है, एक ही इशू दिख रहा है। क्यू ऑन क्यू नॉर्थ अमेरिका से 18% की ग्रोथ, सीक्वेंशली 18% का जंप नॉर्थ अमेरिका से। ये वैसे यूके सेंट्रिक थी, जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी थी। आपको याद होगा मैनेजमेंट इंटरेक्शन मैंने किए हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि अब यूएस पे हम तवज्जो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा मिक्स थोड़ा सा इंप्रूव करना है। 18% नॉर्थ अमेरिका बढ़ गया इनके लिए। ऑर्डर बैकलॉग साल दर साल 18% इंप्रूव होता हो, हर पैरामीटर पे बढ़िया नंबर्स। हाँ, एक इशू पिछले नंबर से पहले के पिछले के मूव्स। तीसरा MCX, ये भी बहुत चला हुआ है, पर ये चला है क्या, BSE भी चला है। जब नतीजा आया तो ऐसे में टटोल रहा था BSE, और इसके दोनों के ट्रेलिंग वैल्यूएशन वही 90 टाइम्स के वैल्यूएशन दोनों कमांड कर रहे हैं इस समय। पर इसके साथ वो है कि टर्न अराउंड टाइप भरोसा बनता चले जा रहा है। खैर, आय में 73% का जंप, इबीटा लॉस से इबीटा प्रॉफिट्स है, मार्जिन 63% के क्लॉक करे। पर एक्सचेंज को साल दर साल क्यों देखूंगा, एक्सचेंज को लॉजिकली क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए। क्यू ऑन क्यू भी मैंने टटोला, हर पैमाने पे नंबर्स में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, सीक्वेंशली भी। हाँ, इसका भी चार्ट उठा के दिखाइएगा। एक तो फ्राइडे के मूव्स तगड़े, उससे पहले चार्ट्स में ताबड़तोड़ तेजी बनी ही हुई है। खैर, कैपिटल मार्केट सारे जुड़े स्टॉक्स लार्जली ऐसे ही चल रहे हैं, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। नतीजों के लिए थम्स अप है, ये ध्यान रखिएगा। बस फिर 3 हो गए। ओके, आशीष ने भी शुरुआत आपने आज बैंकों से करी, मैं भी बैंकों से कर रहा हूँ, और वो बैंक जिस पर मेरा कन्वर्शन लास्ट वीक से आशीष। SBI में कुछ तो डिफरेंस है इस बार, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। मैंने अपने ट्रेड्स की थीम वही रखी है, जहां शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर भी क्लोज हमें मिल रहा है, वहां 20-50 की तो छोड़ दीजिए। SBI 801 के आसपास हमारी बातचीत शुरू हुई थी, अब 820 पे क्लोज हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज। मेरे ख्याल से यतिन ने भी मेंशन किया था शुक्रवार को, ये सारे एवरेजेस के ऊपर। शुक्रवार का लो था 3 क्लस्टर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, 50, 10, 20। अच्छी पुट राइटिंग हुई है अब 8-10 की स्ट्राइक पे, जहां पे पहले वो पुट राइटर 810 पे था। मेरे ख्याल से 820 के ऊपर अगर स्टेबल हुआ ये कैश में, तो ये स्विंग जनरेट करेगा टुवर्ड्स अ ट्रैजेक्टरी, जिसे कहते हैं करीब 228-229 सबसे कन्विक्शन वाला। उसके बाद मैं मेंशन करूंगा वोल्टास। देखिए, वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग साइकिल में है, और अमूमन इसको एक हफ्ते 2 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होता है। यार, आप वोल्टास का OI देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक बार आएगा, 4% OI घट गया इवन छोटे से ड्रॉप के बाद। मतलब थर्सडे को कोलैप्स हुआ था, उस दिन 10-20 तक रिट्रेस हुआ, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक शुक्रवार को। ये क्लोज सारे एवरेजेस के ऊपर है, और इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। मतलब वाइट गुड सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इसी का ही है। अब फोकस कीजिएगा कैसे ये 880 के क्लस्टर को पार करता है। अगर 880 पे स्पॉट पे अगर ये सस्टेन हो जाए, तो ये शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग बदल जाएगी। इन दैट केस 1920, 1930 तक का स्कोप खुला हुआ है इसमें। तीसरा स्टॉक रखूंगा डॉक्टर रेड्डीज। लास्ट वीक हमने इसको मिड में लिया था, हमें अच्छा बेस मिल चुका है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने लगभग बीते सितंबर में और इस अक्टूबर में 2-3 लो क्रिएट किए अराउंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो गया है, सारे एवरेजेस की ट्रैजेक्टरी को रिगेन कर लिया है। हमें वेट करना है इसके 6780 के जोन को पार करने का। 6780 3 सितंबर से लेकर अब तक का स्विंग हाई है। OI आपकी स्क्रीन पे क्या हुआ है, शेड हुआ है, लेकिन उतने बड़े क्वांटम में नहीं। मेरे ख्याल से 6780 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग ये दिखा सकता है। आशीष, मेरे 3 कैंडिडेट। ओके, अगले मैं HDFC बैंक, मैस्टेक और MCX 3 हरे में थे। इंडिया मार्ट, इंटरमेश को भी ग्रीन में लेके चलते हैं, सिर्फ नतीजों के चलते, ना कि प्री पोजिशनिंग, वो ध्यान रखिएगा। आय साल दर साल 18% बढ़ी, इबीटा 68% का जंप, 27% वाला इबीटा 38% को पार कर गया है। 1100-1200 बेसिस पॉइंट मार्जिन में एक्सपेंशन है, और मुनाफा 95% का जंप दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं इंडिया मार्ट, इंटरमेश के। RBL बैंक के नंबर्स थोड़े नहीं, काफी फीक है, खासा कमजोर क्वार्टर है। पर इशू ये है कि ये स्टॉक वैसे ही बहुत ठंडा पड़ा हुआ है,
300 वाला 200 पे आके खड़ा हुआ है, जब बाजार कहां जाके खड़ा है ये देखिए। तो ये इसमें वीकनेस काफी हद तक डाइजेस्ट है, लेकिन नंबर्स बहुत खराब है, इसलिए आज भी लाल लेके जा रहा हूं। वीक क्वार्टर रहा है, फ्रेश स्लिपेजेस हाई है, स्लोअर ग्रोथ है। अच्छा, फ्रेश स्लिपेजेस 42-43% क्यू ऑन क्यू, 90% साल दर साल का जंप है। और इसीलिए क्योंकि इसके क्रेडिट कार्ड और एमएफआई सेगमेंट्स में तमाम इश्यूज हैं, और ये मेरे ख्याल से इश्यूज ज्यादातर ब्रोकरेज से मान रही हैं कि लिंगर ऑन करेंगे अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। और अगर ऐसा है तो वैसे ही ये वैल्यूएशंस ठंडे हैं इस बैंक के, शायद और कट करने पड़े ब्रोकरेजेस को। पिटा हुआ स्टॉक है, वायदा का है, पता नहीं कब घूमे। अपन इसको सिर्फ नतीजों के लिए लाल ले रहे हैं। और दालमिया भारत को मैं लाल लेके जा रहा हूं। वो सीमेंट कंपनी, कमजोर परफॉर्मेंस है, साल दर साल आय 2% गिरी, तो उसके सामने EBITDA 27% गिरा, मार्जिन 460 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया और मुनाफा 60% गिरा है। बस नतीजों की उम्मीद थी, खास से कमजोर नतीजे। 1 हरा 2 लाल 6 हो गया वीरू। ओके, मैं भी अपने 3 स्टॉक्स देता हूँ आशीष। प्लेसमेंट HDFC लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग, और ये मेरी सबसे आई थिंक जो मुझे जो प्रभावशाली पैटर्न लगती है चार्ट्स पे, फ्लैग वो पूरी तरीके से कारगर यहाँ पे 750 के ऊपर इसका एक नया। देखिए, कुछ ट्रेड्स को हम लोकेट करते हैं बेस पर, कुछ ट्रेड्स को लोकेट करते हैं मिड में, और कुछ ट्रेड्स को लोकेट करते हैं 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पर। ये उसकी थर्ड ट्रेजेक्ट्री है, ऑल टाइम हाई। हालांकि ऑल टाइम हाई पे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जा सकता है ये अगर फ्लैग पे 750 के ऊपर रोटेट करना शुरू कर दे। 5 लाख शेयर OI में बिल्डअप हुए, यहाँ स्ट्रेंथ थी। बाकी के स्टॉक्स में हमने क्या देखा था, OI शॉर्ट कवरिंग, लेकिन यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेंथ है। 750 के ऊपर स्टेबल और एक बड़ा फ्लैग का ब्रेकआउट। उसके बाद HL, देखिए HL को मैंने हरे में रखा है। डिफेंस स्पेस में BL HL पूरे अक्टूबर में शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। अब ये अपने बड़े एवरेजेस के आसपास की ट्रेजेक्ट्री को बेस बनाने के बाद ऊपर निकल रहा है। शुक्रवार को नहीं, मतलब एक छोटा सा रिवर्सल था इसमें, बट मीनिंगफुल इसमें मूव आएगा अगर ये 45-50, 45-60 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर स्टेबल हो जाए। इन दैट केस जो लास्ट ड्यू एवरेज है वो भी पार हो जाएगा। अभी उतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई यहाँ पर, तो हमें फोकस करना है HL पे। और यहाँ पे मैं इस सेगमेंट में अपना सीमेंट स्पेस का एक और स्टॉक रखूँगा, ग्रेसिम। देखिए, ग्रेसिम में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है विद अ पॉजिटिव बायस। पैटर्न अच्छी है, बड़े एवरेजेस का बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग करीब 39,000 शेयर के OI में शेयर हुए थे शुक्रवार को। एक लगभग 22 जुलाई से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, उसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 27-85 की ट्रेजेक्ट्री में। इन दैट केस एक बड़ा जोन खुल जाएगा ऊपर की तरफ। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है इस स्पेस में। तो ये 3 स्टॉक्स के साथ मेरे 6 स्टॉक्स हो गए, आशीष के 6 स्टॉक्स हो गए। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो 21 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। एक आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आशीष और मैं फिर अपनी जो टीम के चाचा खिलाड़ी हैं और पेश करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा की टीम में। आपने ब्रेक से पहले आशीष 6 और मेरे 6 व्यूज सुने, और अब आते हैं बाकी के 4। अब मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ अगेन बैंक से। मैं मिड कैप बैंकिंग की तरफ जाऊँगा, और फेडरल बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहा है ये, और क्योंकि इनका एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है वो गोल्ड बिजनेस से भी आता है। इसने वर्स्ट केस में भी बैंकों के बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थी। प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है लगभग 190 के ऊपर है। यहाँ पे 200 पे कॉल राइटर है बैठा हुआ, याद रखिएगा। बट अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिली है, हमें नज़र रखनी है। अगर ये 196-97 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो स्पॉट में मैं कह रहा हूँ तो ये 201-202 तक स्विंग देगा, बट अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो स्विंग और स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आता है ICICI बैंक। देखिए, ICICI बैंक ने रिवर्सल तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, बट ICICI बैंक ने रिवर्सल दिया कहाँ से वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। ICICI बैंक को रीड कीजिए और दिसंबर 2023 से 100 डे अप्लाई कर दीजिएगा वहाँ पे, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 100 डे से लगभग 80 आउट ऑफ टाइम 100 टाइम्स ये पुल बैक देता है। बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री से इसने पुल बैक दिया, सारे एवरेज को रीगेन किया, और एक जो बेरिश पैटर्न होती है इन्वर्टेड फ्लैग, उसका फेलियर था। बेरिश पैटर्न का फेलियर स्ट्रेंथ होती है, तो अच्छा मूव आ सकता है 1260 के ऊपर अगर स्टेबल रहे तो।
और मैक्स फाइनेंशियल्स कुछ देर पहले मैंने HDFC लाइफ का जिक्र किया था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही चार्ट, स्ट्रॉन्ग फ्लैग, बट फ्लैग का ब्रेकआउट होगा 1200 के ऊपर। ये 1201 जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉल परसिस्ट करता है, बट 1203 1204 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव, एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। और मेटल्स की बहुत चर्चा हुई आज चाइना के फैक्टर के चलते, लेकिन मैं मेटल्स में कोर टेक्निकल्स पे फोकस करते हुए हिंडाल्को को पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अच्छी बाइंग 1.5% ऊपर क्लोज हुआ। जिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमको करीब करीब 705 मिला था, उसका जो एक्शन है वो कायम है। मेरा आखिरी कैंडिडेट आशीष, मेटल से एक हिंडाल्को। मेरे 10 स्टॉक हो गया आशीष। हाँ, चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक के बाद क्यों, वीरू के बाद? मैं असल में कंफ्यूज था। इंडिया मार्ट इंटरमेश के वीरू इंटरनल्स देख रहा था, मजा नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कौन सा ट्रेड हो रहा है, इंडिया मार्ट इंटरमेश को हटा दें टीम से, एक काम करते हैं उसकी जगह ICICI लोम्बार्ड को, अभी आगे टीम नहीं बढ़ा रहा हूँ, इंडिया मार्ट इंटरमेश को चेंज किया डायरेक्टर साहब, ICICI लोम्बार्ड दिखाइए। नतीजे इतने खास नहीं है, पर इसको सिर्फ वो GST काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उसके चलते ग्रीन करा है। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश को हटा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, ईथॉस को लाल में लेके जा रहा हूँ, वो जो रिटेल शॉप प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम घड़ियों की। भाई साहब, इसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में प्रपोजल्स हैं, ये लोग चाहते हैं 22,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा जुटाए जाएं। कैसे जुटाए जाएंगे, उस पर कई सारे स्टेप्स हैं, जिसमें रिस्ट वॉचेस जो कि 25,000 से ज्यादा की हैं, उनका GST बढ़ा के फिर से 18% से 28% पे ले जाया जाए। ये मेरे को लगता है इनके तो सब 25,000 के ऊपर वाला मामला होगा। इसको तो लाल ले जा रहा हूं मैं। यूग्रो कैपिटल को ग्रीन ले जा रहा हूं। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल्ड है 23 तारीख को, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते, परसों की बात है, वेडनेसडे को है। इसने यूनाइटेड स्टेट्स, हाल की खबर थी, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC से $40 मिलियन का एक कमिटमेंट लेटर साइन किया है। लोन मिल रहा है 330 करोड़ रुपए का, और ये यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो सपोर्ट करेगा अपने स्टाफिंग रिसोर्सेज के साथ और टेक्निकल्स वगैरह के हिसाब से। ये दरअसल 3rd स्ट्रेट डील हो गई है विद इन अ ईयर। इससे पहले इसने 250 करोड़ रुपए जुटाए थे NCDs के जरिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और इवन डच एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट बैंक से। तो ये फंड रेजिंग तगड़ी चल रही है। JM फाइनेंशियल्स, RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे मार्च में, हटा दिए, इफेक्टिव फ्राइडे वो हट गए, इसीलिए ग्रीन करा है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ग्रीन ले जा रहा हूं, हालांकि ऑर्डर साइज छोटा है 491 करोड़ रुपीस का, पर डिफेंस स्टॉक जिस तरह से पिटे हुए हैं, थोड़ी सी तूल चाहिए आपको इस तरह की खबरों की, ये है इंटरेस्टिंगली पोजीशनड अप। ग्रीन रखता हूं इसको। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आपका एक बार फिर से सौदा में। मैं फटाफट आपकी स्क्रीन पे अपनी 10 स्टॉक्स रखता हूं जो टीम मैंने आज पिक की है। मैंने शुरुआत की है बैंकों से। बैंकों में मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ICICI बैंक पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक, 3 स्ट्रक्चर पिक किए हैं। वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास की प्लेसमेंट अच्छी है, कॉलराइटर्स के जोन को रीगेन किया है इसने। सबसे स्ट्रॉन्ग 2 पैटर्न्स हैं अगर चार्ट्स पे, तो वो है HDFC लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इनको स्ट्रेंथ देखिए, एक्यूट स्ट्रेंथ 52 वीक हाई पे, फ्लैग ग्रासिम कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकल के आता हुआ, और HCL को मैंने पुल बैक के दृष्टिकोण से पिक किया है। और लास्ट है मेटल्स, जहां पे मोमेंटम कंटिन्यू है, पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष 10 की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगी अलग अलग रीजंस के साथ, हरे और लाल में। HDFC बैंक, मैस्टेक, MCX, ICICI लोम्बार्ड ग्रीन में थे। इनमें से कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत तेजी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। RBL, दालमिया, ईथॉस लाल में, यूग्रो, JM फाइनेंशियल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ग्रीन में। ये है आज की 10 की कहानी। क्विकली अच्छा, मुनाफे की तैयारी है, सीधा सौदा को समेटा जाए और 10 तक दी जाए। अब ट्रांजिशन करिए।